द फॉरगॉटन प्लेयर, सीजन 5 एपिसोड 6, फायर द फॉरगॉटन गॉड फायर। पूरा मेमोरियल रेल्म शांत हो चुका था। नाइटमेयर एम्प्रेस हार चुकी थी, लेकिन आसमान में खुली वह विशाल सुनहरी आंख अब भी सबको देख रही थी। उसकी मौजूदगी से समय रुक चुका था, हवा थम चुकी थी, यहाँ तक कि तारों की रोशनी भी स्थिर हो गई थी। फर्स्ट प्लेयर कांपने लगा। नहीं, वो सचमुच जाग गया। आर्यन ने पूछा, आखिर वो है कौन? फर्स्ट प्लेयर की आंखों में डर था। वो सिस्टम का निर्माता है, वही जिसने पहली बार प्लेयर्स को जन्म दिया था, द फॉरगॉटन गॉड। अचानक आकाश हजारों टुकड़ों में टूट गया। उन टुकड़ों के पीछे एक अनंत सुनहरा संसार दिखाई दिया, और उस संसार के बीच एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन पर बैठा था एक इंसान जैसा दिखने वाला देवता। लंबे सफेद बाल, सुनहरी आंखें, और उसके शरीर के चारों ओर करोड़ों टूटे हुए ब्रह्मांड घूम रहे थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराया। आर्यन, आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। आर्यन चौंक गया। तुम मेरा नाम जानते हो? फॉरगॉटन गॉड हंसा। मैंने तुम्हें बनाया है। पूरा संसार जैसे रुक गया। अक्लिप्स की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? फॉरगॉटन गॉड बोला, तुम सब मेरी अधूरी कहानी के किरदार हो। हर टाइमलाइन, हर प्लेयर, हर सिस्टम, सब मेरी कल्पना से पैदा हुए हैं। तभी आर्यन के सामने हजारों स्क्रीन खुल गईं। उनमें उसकी अलग अलग जिंदगियां दिखाई देने लगीं। कहीं वह राजा था, कहीं विलेन, कहीं वह अक्लिप्स को कभी मिला ही नहीं। फॉरगॉटन गॉड बोला, तुम 999वीं टाइमलाइन के आर्यन हो, और हर टाइमलाइन में तुम असफल हुए हो। हर बार अक्लिप्स मर गई। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। फॉरगॉटन गॉड मुस्कुराया। हर आर्यन ने यही कहा था। अचानक पूरे मेमोरियल रेल्म में दरारें पड़ने लगीं। सिस्टम लाल हो गया। वर्ल्ड कोलैप्स इनिशिएटेड। रियलिटी डिलीशन। 15 मिनट्स रिमेनिंग। फर्स्ट प्लेयर चिल्लाया, वो पूरी टाइमलाइन को मिटा रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका, तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी फॉरगॉटन गॉड खड़ा हुआ। उसके उठते ही करोड़ों तारे बुझ गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और एक विशाल सुनहरी तलवार प्रकट हुई। द क्रिएटर्स ब्लेड। वह तलवार समय और वास्तविकता दोनों को काट सकती थी। पहला वार, पूरा मेमोरियल सिटी 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा वार, पूरा आसमान गायब हो गया। आर्यन पहली बार डर गया, लेकिन तभी अक्लिप्स उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। आर्यन, हम हमेशा साथ लड़ते आए हैं, इस बार भी अकेले मत लड़ना। अचानक हार्ट ऑफ मेमोरियल पूरी तरह जाग उठा। अक्लिप्स के पीछे हजारों सुनहरे पंख प्रकट हुए। पूरा संसार रोशनी से भर गया। अल्टीमेट फॉर्म अवेकेंड, द गार्डियन ऑफ मेमोरीज। अब आर्यन और अक्लिप्स दोनों नई शक्तियों के साथ खड़े थे, लेकिन फॉरगॉटन गॉड सिर्फ मुस्कुरा रहा था। दिलचस्प, पहली बार किसी टाइमलाइन ने यहां तक पहुंचने की हिम्मत की है। तभी आर्यन के सिस्टम में एक नया मैसेज आया। सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक्ड। मिशन, फाइंड द फर्स्ट प्लेयर। रिवॉर्ड, द ट्रू पावर ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट प्लेयर स्तब्ध रह गया। असंभव, मैं तो यही हूं। लेकिन तभी उसका शरीर पारदर्शी होने लगा, और उसकी यादें वापस आने लगीं। उसे सच याद आ गया। वह रोने लगा। नहीं, मैं फर्स्ट प्लेयर नहीं हूं। मैं द फर्स्ट फॉरगॉटन वन हूं। पूरा संसार हिल गया। हजारों साल पहले वही पहला इंसान था जिसने फॉरगॉटन गॉड को चुनौती दी थी, लेकिन हारने के बाद उसकी पहचान मिटा दी गई, और वह फर्स्ट प्लेयर बन गया। फॉरगॉटन गॉड हंसने लगा। आखिरकार तुम्हें सच याद आ गया। अब अंतिम खेल शुरू होगा। अचानक उसके पीछे एक विशाल दरवाजा खुल गया। उस पर लिखा था, द ओरिजिन गेट। वह सभी टाइमलाइंस की शुरुआत थी। फॉरगॉटन गॉड बोला, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो, तो ओरिजिन गेट के अंदर आओ। लेकिन याद रखना, अंदर जाने के बाद सिर्फ एक इंसान वापस लौटेगा। अक्लिप्स ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर हमें अलग होना पड़ा तो? आर्यन मुस्कुराया, तो मैं हर टाइमलाइन में तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। अचानक पूरा ओरिजिन गेट खुल गया। उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड घूम रहे थे, और उन सब के बीच एक रहस्यमयी काला सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर कोई और बैठा था। फर्स्ट फॉरगॉटन वन की सांसें रुक गईं। नहीं, वो अभी भी जिंदा है। आर्यन चौंक गया। कौन? आकाश में आखिरी संदेश चमका। फाइनल वार्निंग,
The King of the Void has awakened. To be continued. Fire Season 5 Episode 7 Fire. Mukut, the King of the Void, Mukut.